everyone, welcome back to this new class. This is Dineshwari and I'm your English trainer. And आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ हेड. हेड का यूज़ कब एंड कैसे किया जाता है ये आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं. So this class is going to be very interesting. So make sure that you watch this class till the end. So let's begin this class. So आज के हमारे इस क्लास का टॉपिक है यूज़ ऑफ हेड. हेड का यूज़ हम कब एंड कैसे करते हैं. जैसे प्रेजेंट के लिए हैज़ एंड हैव का यूज़ हम करते हैं, ठीक उसी तरह पास्ट के लिए हैड का यूज़ किया जाता है. प्रेजेंट में कोई चीज़ मेरे पास है, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, उसके पास एक कार है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ एंड हैव का. ठीक उसी तरह पास्ट में मेरे पास कोई चीज़ थी, जैसे कि मेरे पास एक मार्कर था, आई हैड अ मार्कर. उसके पास एक गाड़ी थी, शी हैड अ कार. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसे बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इसके थ्रू हम सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं एंड कैसे उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट. हैड का मतलब होता है पास था, मेरे पास कोई चीज़ थी, जैसे कि मेरे पास एक पेन था, उसके पास एक कार था, इस तरह के सेंटेंसेस. ठीक है. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि इसके थ्रू हम सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर की, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की. तो अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की हैड के थ्रू, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, दैट मीन्स कर्ता, जो किसी काम को करता है. एंड एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज़ करेंगे. ठीक है. यहाँ पर ये नहीं कि जैसे कि वहाँ पर हैज़ या फिर हैवर कॉन्सेप्ट था, तो वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग वर्ब यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पर हैड के साथ आप सभी सब्जेक्ट का यूज़ आराम से कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन उसके बाद हैड का यूज़ करना है, देन उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो. ठीक है. अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की. नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर जब भी हम बनाएंगे, तो यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब ऐड होगा, जो कि है डिड. ठीक है. तो यहाँ पर आपको डिड का यूज़ करना है. सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका डिड, उसके बाद नॉट यूज़ करेंगे आप. ठीक है. उसके बाद आपका जो हैव है उसे लिखना है, एंड ये जो हैव है यही बेस फॉर्म है. जब भी वाक्य में ये डिड आ गया, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब का बेस फॉर्म होगा. ठीक है. आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड आ गया, उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब आएगा उसका हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होगा, यानी कि उसके हमेशा बेस फॉर्म का आपको यूज़ करना है. ठीक है. यहाँ पर जो हमारा हैव है ये बेस फॉर्म है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. कई लोगों को लगता है कि हैज़ जो है वो बेस फॉर्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हैव हमारा बेस फॉर्म है. ठीक है. अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की. जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर डिड. देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, देन उसके बाद हमारा बेस फॉर्म यानी कि हैव, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की. तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में एज यूजुअल आपका सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट होगा प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, क्लियर है. उसके बाद आते हैं डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर का यूज़ करते हैं. तो जब भी हम डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले वो डब्ल्यू एच वर्ड आता है, उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है जो भी, जैसे कि यहाँ पर डिड है. ठीक है. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये है आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर हैड के थ्रू सेंटेंसेस को बनाने का, चाहे आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करो, नेगेटिव इंटरोगेटिव या फिर डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर. ठीक है. चलिए अब देखते हैं एग्जांपल्स, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ जाए. ठीक है. सबसे पहले हमारा सेंटेंस है मेरे पास एक पेन था. तो सबसे पहले हमारा क्या यूज होगा, सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैड, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, एक पेन. मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन. ठीक है. ऑल राइट गाइस, ये रहा हमारा सेंटेंस, मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन. ओके. अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. मेरे पास पेन नहीं था या फिर मेरे पास एक पेन नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी
ओके, सो बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सो मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आया, देन डिड, देन नॉट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो आई डिड नॉट हैव अ पेन। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, क्या मेरे पास पेन था। ओके, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मेरे पास पेन था, डिड आई हैव अ पेन, इस तरह से। सो सबसे पहले आपका क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की, क्या मेरे पास पेन नहीं था। ओके, सो क्या मेरे पास पेन नहीं था, डिड आई नॉट हैव अ पेन। सो सबसे पहले आपको यूज करना है डिड का प्लस सब्जेक्ट का प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, मेरे पास पेन क्यों था। ऑल राइट। ओके, सो मेरे पास पेन क्यों था, वाई डिड आई हैव अ पेन। सबसे पहले आपका WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो ये है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है। सो मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। क्या मेरे पास पेन था, डिड आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास पेन नहीं था, डिड आई नॉट हैव अ पेन। मेरे पास पेन क्यों था, वाई डिड आई हैव अ पेन। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसके सामने हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता है। हिंदी में चाहे आप बोले या ना बोले, जब भी हम किसी एक चीज की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास पेन था, तो मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि मेरे पास एक पेन था, बट यहाँ पर एक वर्ड का भाव हमेशा आता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलें कि मेरे पास पेन था, मेरे पास मार्कर था, मेरे पास गाड़ी थी, तो वहाँ पर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर भाव ये है कि मेरे पास कोई एक चीज थी। जैसे कि मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक मार्कर था, उसके पास एक पेन था, इस तरह से। भले ही हिंदी में हम उस एक शब्द का जिक्र ना करें, बट इंग्लिश में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए या फिर एन आर्टिकल का आपको यूज करना ही है। ठीक है, क्योंकि ये नेसेसरी है। अगर आप ए या फिर एन का यूज नहीं करते हो तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको हमेशा ध्यान रखना है, भले ही हिंदी में एक शब्द का जिक्र ना हो, बट इंग्लिश में आप जब भी काउंटेबल नाउन की बात करते हो एंड वो सिर्फ एक चीज है, कोई एक चीज, तो वहां पर आपको हमेशा ए या फिर एन का यूज करना है। ये आर्टिकल्स है, इसका यूज हम सीखेंगे बाद में। अगर आपको इसका यूज पता है तो आप इसका यूज जरूर करें। ठीक है, सो चलिए अब लेते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल्स, ताकि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स टेक सम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स। Alright guys, so these are the examples. Let's translate these sentences in English by using had. Okay? So हमारा पहला सेंटेंस है, उसके पास एक कार थी। उसके पास एक कार थी, she had a car. Alright, next सेंटेंस है, हमारे पास काफी समय था। ओके, सो हमारे पास काफी समय था, we had enough time. नेक्स्ट है, उनके पास पैसे थे। उनके पास पैसे थे, they had money. नेक्स्ट है, हमारे पास मोबाइल था। ओके, सो हमारे पास मोबाइल था, वी हैड अ मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास बैग था। मेरे पास बैग था, आई हैड अ बैग। दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से कि भले ही किसी सेंटेंस में एक शब्द का जिक्र ना हुआ हो, बट वहां पर आपको ए या फिर एन आर्टिकल का यूज करना जरूरी है जब वो वर्ड
काउंटेबल नाउन हो, यानी कि सिर्फ एक चीज हो और उसे गिना जा सके, यानी कि वो काउंटेबल नाउन हो। ठीक है, सो कोई एक चीज हो एंड वो काउंटेबल हो, तब वहां पर आपको हमेशा ए एन आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। उसके दो भाई थे। ओके, सो उसके दो भाई थे। शी हैड टू ब्रदर्स। नेक्स्ट है, उसके पास एक किताब थी। ओके, सो उसके पास एक किताब थी। शी हैड अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे पास बड़ा घर था। ओके, सो हमारे पास बड़ा घर था। वी हैड अ बिग हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पापा के पास एक बाइक थी। मेरे पापा के पास एक बाइक थी। माई फादर हैड अ बाइक। नेक्स्ट है, मेरे पास एक छाता था। मेरे पास एक छाता था। आई हैड एन अम्ब्रेला। आर्टिकल्स हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ आप बस इतना जान लीजिए कि आपको साउंड का ध्यान रखना है, कहाँ पर वॉवेल साउंड आ रहा है एंड कहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि ए एन से पहले जो भी वर्ड आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो सिंपली आपको वहाँ पर एन का यूज करना है, एंड अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर आपको ए का यूज करना है। ठीक है, सो ये है सिंपल से कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स को यूज करने का। ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लेट्स रीड दीज सेंटेंसेस वंस अगेन। उसके पास एक कार थी। शी हैड अ कार। हमारे पास काफी समय था। वी हैड एनफ टाइम। उनके पास पैसे थे। दे हैड मनी। हमारे पास मोबाइल था। वी हैड अ मोबाइल। मेरे पास बैग था। आई हैड अ बैग। नेक्स्ट है, उसके दो भाई थे। शी हैड टू ब्रदर्स। उसके पास एक किताब थी। शी हैड अ बुक। हमारे पास बड़ा घर था। वी हैड अ बिग हाउस। मेरे पापा के पास एक बाइक थी। माई फादर हैड अ बाइक। मेरे पास एक छाता था। आई हैड एन अम्ब्रेला। ऑल राइट गाइज, सो आपको इसी तरह से सेंटेंसेस को बनाने हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड WH फैमिली मेंबर के साथ कैसे बना सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसके पास एक कार थी। शी हैड अ कार। उसके पास एक कार नहीं थी। शी डिड नॉट हैव अ कार। क्या उसके पास एक कार थी? डिड शी हैव अ कार? क्या उसके पास एक कार नहीं थी? डिड शी नॉट हैव अ कार? उसके पास एक कार क्यों थी? Why did she have a car? Alright, next sentence है, हमारे पास काफी समय था। We had enough time. हमारे पास काफी समय नहीं था। We did not have enough time. क्या हमारे पास काफी समय था? Did we have enough time? क्या हमारे पास काफी समय नहीं था? Did we not have enough time? हमारे पास काफी समय क्यों था? Why did we have enough time? नेक्स्ट सेंटेंस है, उनके पास पैसे थे। They had money. उनके पास पैसे नहीं थे। They did not have money. क्या उनके पास पैसे थे? Did they have money? क्या उनके पास पैसे नहीं थे? Did they not have money? उनके पास पैसे क्यों थे? Why did they have money? Okay. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास बैग था। I had a bag. मेरे पास बैग नहीं था। I did not have a bag. क्या मेरे पास बैग था? Did I have a bag? क्या मेरे पास बैग नहीं था? Did I not have a bag? मेरे पास बैग क्यों था? Why did I have a bag? Alright. सो इसी तरह से आपको सेंटेंसेस को बनाने हैं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। अब ये 5 सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको एंड आसानी से नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली मेंबर के साथ सारे सेंटेंसेस बना सको। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं उसे बहुत ही अच्छे से लर्न करने के लिए। सो ये सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है। चाहे तो आप इसे अपने नोटबुक में बना सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो इन सेंटेंसेस की सभी स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंसेस बना के। ठीक है, सो इट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप दैट दिस क्लास वाज हेल्पफुल फॉर यू. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class.
Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.